आज मैं तुम्हें इस नए युग के नए रैट रेस के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है कंटेंट क्रिएशन। 2025 का वन ऑफ द मोस्ट ट्रैप बेस्ड प्रोफेशन टू बी इन, जिसके लिए जो हमारे जेंजीज हैं, यानी कि मेरे भाई बहन, तुम लोग मरते हो एक व्यू के लिए, एक फॉलोअर के लिए, और शायद तुम नंगे हो जाते हो जस्ट बिकॉज तुम्हें फेमस होना है। वेल, सोशल मीडिया का जब बूम हुआ तो उसके साथ बेची गई एक सबसे बड़ी चीज जिसको बोलते हैं कंटेंट क्रिएटर बनने का एक इल्यूजन या एक सपना, जिसने पता नहीं कितने लोगों को बर्बाद कर दिया इंटरनली एक्सटर्नली, अपने माइंडसेट से, अपने स्किल सेट से, और कितने सारे लोगों को लाइफ से ही उड़ा दी है। आज की इस वीडियो में ये मैं बहुत क्लियर शब्दों में तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है ना कि कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग जो तुम्हें 9 to 5 से परे लेकर के चले जाएगा, या कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग, वीडियो बनाना इज समथिंग जो तुम्हें 9 to 5, जो तुम्हारा एक्चुअल टिपिकल ट्रेडिशनल जॉब पाथवे है, उससे रिप्लेस कर देगा, और तुम एक जिंदगी वो जीने वाले हो जिसमें तुम जी वैगन खरीदोगे, बीचेस पे घूमोगे, और तुम्हारे बैंक अकाउंट में मोटी मोटी नोटों की गड्डियां आती रहेंगी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर फक्ड। अब सवाल ये उठता है कि मैं हूँ कौन, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएशन एक 9 to 5 जॉब का ट्रैप बन चुका है। एंड अगर आज आप इस फील्ड के अंदर एंट्री करते हो तो इट्स मोर लाइकली कि आप अगेन अपने आप को एक ट्रैप में या एक लूप में फंसाने जा रहे हो, जिसका इल्यूजन तुम्हें बेच दिया गया है, लेकिन तुमने रियलाइज नहीं किया कि कितना बड़ा चार। ठीक है, मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर बोलता था अपने आप को, अब नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत पहले रियलाइज कर ली है कि ये सिर्फ एक जाल है, जो जितना ज़्यादा अंदर जाता रहेगा, जो जितना ज़्यादा एल्गोरिदम की चाटता रहेगा, वो उतना ज़्यादा आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्यों 9 to 5 की तरीके से ही एक जॉब का ट्रैप है। सबसे पहले मैं तुमसे पूछता हूँ, और इस बात का दिल पे हाथ रख के जवाब देना। आज अगर तुम अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, या आज अगर तुम अपना इंस्टाग्राम चैनल बनाओ, तुम उसमें वीडियोस डालो जो तुम्हें पसंद है अंदर से, और अगर उस पर व्यूज बिल्कुल भी नहीं आते, क्या तुम उसको कंटिन्यू करोगे? जरा सोचो। तुम बोलोगे नहीं यार, जिस पे व्यूज नहीं आ रहे मैं उसको क्यों कंटिन्यू करूंगा। मेरा दूसरा सवाल, तुम यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हो, तुम इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल रहे हो, और मैं बोलूं कि एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन करो कि तुम्हें कभी पता ही नहीं था कि इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंसर्स वीडियो बनाने वाले जो लोग होते हैं वो पैसा भी कमा सकते हैं इस चीज से। यूट्यूब आपको पैसा देता है, या इंस्टाग्राम से आपको ब्रांड डील्स आती हैं। अगर आपको ये नहीं पता होता तो भी क्या आप वीडियोस डालते? अगर आप मेरे से पूछे ना, यही सवाल अगर मैं 2012, 13, 14 में आपसे पूछता, बोलते हाँ मैं डालता। क्यों? क्योंकि तब आपको ये अवेयरनेस नहीं थी कि आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। आप ट्रुथफुल थे अपने लिए, आप ट्रुथफुल थे अपने पैशन के लिए, जो आपको अंदर से फील होता था। मान लो आपको गाना गाना अच्छा लगता है, भले ही आप बेसुरा गाते थे, लेकिन अगर आपको गाना गाना अच्छा लगता था ना तो आप गाना गाते थे। अगर आपको फनी वीडियोस बनाना अच्छा लगता था, फनी वीडियोस बनाते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है ना, अगर आपको अच्छा लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हो, लेकिन आप यूट्यूब पे ये देखते हो कि अरे नहीं, फाइनेंस क्रिएटर ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज को छोड़ोगे, फाइनेंस की वीडियोस ज्यादा स्टार्ट कर दोगे। दिस इज व्हाई इट इज नाउ बीइंग कॉल्ड एज 9 to 5 ट्रैप। क्योंकि अब आप फ्री नहीं हो, अब आप एल्गोरिदम के गुलाम बन चुके हो, अब आप सिर्फ व्यूज के गुलाम बन चुके हो। 9 to 5 में और कंटेंट क्रिएशन में पहले डिफरेंस क्या था? पहले यही तो डिफरेंस था कि पहले आप अपनी मर्जी का कुछ कर सकते थे, बट आज की डेट में आप अपनी मर्जी का नहीं कर सकते हो। मैं अपने इंस्टाग्राम के बारे में तुम्हें बताता हूँ। जब तक मैं रेगुलर डालता हूँ अपनी वीडियोस, तब तक रीच ऑन टॉप रहती है। जब मैं थोड़ा सा ब्रेक दे देता हूँ, या फिर जब मैं कुछ ऐसी बातें करता हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे उसको बताना है, इंस्टाग्राम उसको रीच नहीं देता है। अब उसको क्यों रीच नहीं देता है भगवान जाने, लेकिन इतना मुझे समझ में आ गया कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है या यूट्यूब पे ग्रो करना है ना, तो एक ही चीज है बॉस, आपको एल्गोरिदम का गुलाम बनना पड़ेगा। आपको वो डालना पड़ेगा जो शेयरेबल कंटेंट है। अब शेयरेबल कंटेंट अगर आप एल्गोरिदमिक वे में देखोगे, तो ये वही कंटेंट है जो बाकी सारे 5 6 तो क्रिएटर्स डाल रहे हैं, राइट? इसमें तुम्हारी जो इंडिविजुअलिटी है ना, वो सैक्रिफाइस होती है, और इसी वजह से मैं आज की डेट में कहना चाहता हूँ कंटेंट क्रिएशन हैज बिकम अ न्यू 9 to 5 जॉब, जिसमें तुम्हें आज की डेट में बांध दिया गया है कुछ रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ
एक्शंस लेने के लिए कि पहले तुम हुक बोलोगे, फिर तुम बॉडी बोलोगे, फिर तुम कॉल टू एक्शन बोलोगे और इस तरीके से तुम्हें अपना कैप्शन लिखना, हैशटैग्स लिखने, कीवर्ड्स लिखने ताकि आपकी रील वायरल जाए, राइट? इट इज जस्ट एज सिमिलर एज डूइंग अ जॉब। सेकेंड रीजन के बारे में बात करते हैं, व्हाई कंटेंट क्रिएशन हैज नाउ बिकम अ 9 to 5 रैट रेस। इट इज ओनली बिकॉज तुम्हारी एक रील वायरल जाती है, उसके बाद तुम्हारे पास कंपटीशन बढ़ता है, अरे मुझे दूसरी भी रील वायरल करनी है, तीसरी भी वीडियो वायरल करनी है, मुझे हमेशा 1 मिलियन टच करना है। जब ये कांस्टेंट आपके पास आता है ना टारगेट खुद से, इट इज जस्ट लाइक कि तुम एक सेल्स जॉब में काम कर रहे हो, तुम्हारी एक सेल हो गई, अब तुम्हें दूसरी सेल चाहिए, तीसरी सेल चाहिए, चौथी सेल चाहिए और हर महीने तुम्हें सेल्स चाहिए, वरना तुम्हारे को जॉब से निकाल दिया जाएगा। इट्स एग्जैक्टली द सेम एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि आज के डेट में जो तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो या जो तुम वीडियोस बना रहे हो, तुम अपने मन की शांति के लिए नहीं बना रहे हो, तुम बना रहे हो जस्ट बिकॉज तुम्हें किसी ने वो सपना बेच दिया कि भाई तुम वीडियोस डालोगे, तुम पॉपुलर हो जाओगे, ब्रांड डील्स आ जाएंगी, पैसा आ जाएगा, करोड़ों रुपए छाप लोगे और तुम जिंदगी में बिना मेहनत के आगे बढ़ जाओगे। जब से ये इल्यूजन बेच दिया गया है ना, तब से कंटेंट क्रिएशन की जो एक्चुअल एसेंस है वो खत्म हो गई है। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा, तुम खुद जाओ, 5 फाइनेंस क्रिएटर्स उठाओ और उनके लास्ट 1 महीने के कंटेंट जाकर स्टडी करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन किसकी कॉपी कर रहा है, कौन किसकी कॉपी नहीं कर रहा है। इंडिविजुअलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं बची है, राइट? 5 ऐसे मेंस कोच को यूट्यूब करो एंड तुम्हें पता चलेगा वही स्टोइसिज्म, वही फिलोसॉफिकल बातें चल रही है, राइट? सेम सेम पैटर्न, सेम कलर ग्रेडिंग, सेम स्क्रिप्ट्स, एवरीथिंग इज सेम। और ये भी छोड़ो, तुमने नोटिस किया है हर 5 में से तीसरी रील जो होती है वो पॉडकास्ट वाली होती है, पीछे एक पत्तों वाला बैकग्राउंड होता है, फिर एक बंदा माइक लेके बोल रहा होता है। अब वो कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बक रहा है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन क्योंकि वो पॉडकास्ट है भाई साहब, इसलिए वो इंटेलेक्चुअल और इसलिए वो सही बोल रहा है ना? तो कहने की बात क्या है कि आज की डेट में कंटेंट क्रिएशन इज नॉट समथिंग which is real. Every goddamn thing is manipulated, every goddamn thing is edited, पॉडकास्ट फॉर्म में है एंड तुम्हें ये फील होता है कि यही कंटेंट है। नहीं बॉस, दिस वाज नॉट द कंटेंट, दिस वाज नॉट द वीडियोग्राफी। ठीक है, अगर तुम्हें सच में कंटेंट क्रिएशन देखनी है ना, तुम 10 साल पुरानी वीडियोस देखोगे ना, तुम्हें उसमें ज्यादा वैल्यूज दिखेंगी, तुम्हें उसमें ज्यादा सच्चाई दिखेगी। आज की डेट में जितनी भी वीडियोस है ना, तुम मुझे बताओ कितनी सच्चाइयाँ दिखती है तुम्हें उन वीडियोस में? मुझे तो सारी मैनिपुलेटेड लगती हैं, क्योंकि सब में कट्स लगे होते हैं। पहले की वीडियोस देखो उठा करके, सारी ऑथेंटिक थी, सारी रॉ थी और तुम उसके अंदर जेन्युइनली एक वैल्यू देख पाते थे, जो कि आज तुम शायद नहीं देख पा रहे हो। कटिंग टू 2025, आज तुम कितनी सारी वीडियोस देखते हो, तुम जेन्युइनली अपने आप से पूछो कितनी सारी तुम्हें वैल्यूएबल लगती हैं, या जेन्युइनली तुमने कितनी वीडियो से क्या ऐसा सीख लिया जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी। हर एक पॉडकास्ट की शुरुआत होती है इस एक लाइन से कि ये पॉडकास्ट तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। कितने लोगों की जिंदगी बदल गई? मुझे नहीं लगता एक बंदे की भी जिंदगी बदली होगी, क्योंकि वो उनका मार्केटिंग स्टेटमेंट है जिसकी वजह से वो अपने पॉडकास्ट को बेचते हैं, राइट? द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, पहले तुम अपने दिल से जो भी आता था ना वो करते थे, आज तुम चकाचौंध में सिर्फ वो करते हो जो मार्केटेबल होता है, जो कमर्शियल होता है, और जो चीज कमर्शियल नहीं होती उस चीज को वैल्यू नहीं मिलती। एंड द फोर्थ पॉइंट इज व्हाई कंटेंट क्रिएशन हैज नाउ बिकम अ क्रैप, इज बिकॉज आज तुम कितनी ही वीडियोस बना लो, तुम कभी भी सेटिस्फाइड महसूस नहीं करोगे। तुम कभी भी अंदर से ऐसा फील नहीं करोगे कि यार यस इतनी अच्छी वीडियो बनी है, इतना अच्छा कंटेंट निकला है मेरे से, आज तो मजा आ गया है। तुम हमेशा अपने आप को तोलोगे, तुम हमेशा अपने आप को उस तराजू में तोलोगे कि तुम्हें कितने फॉलोअर्स आए, कितने व्यूज मिले, कितना क्या हुआ, क्योंकि वो तुम्हें अगेन बेच दिया गया है कि ज्यादा फॉलोअर्स मतलब ज्यादा सक्सेस। आज तुम दो वीडियोस को कंपेयर करो, एक वो बंदा जो शायद गांव में बैठ करके वीडियो बना रहा है, ठीक है, गांव के बारे में बात कर रहा है बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी के, और उसके 100 सब्सक्राइबर्स हैं, 30 व्यूज आते हैं, वर्सेस एक कल का आया हुआ बच्चा जिसने अपने दो माँ बाप से जिद करके आईफोन लिया है, कैमरा लिया है, लाइटिंग ली है, पूरा स्टूडियो बनाया और अब वो बकवास कर रहा है। तुम्हें पता क्या है, कमर्शियल वर्ल्ड में ये जो दूसरा बच्चा है ना, ये जीत जाएगा और पहले वाला बच्चा हार जाएगा। पता है क्यों? पहले वाले बच्चे की नजर में उसको लग रहा था कि कंटेंट मतलब मेरे अंदर जो चीजें हैं मैं वो दुनिया के साथ शेयर करूंगा, और दूसरे वाले को लग रहा था कि मेरे पास लाइट है, कैमरा है, माइक है, सब कुछ है, मैं तो 2 मिनट में यूट्यूब की गेम को क्रैक कर लूंगा। अब होता भी वही है। द पॉइंट इज, आज की डेट में जो एल्गोरिदम है वो भी उन्हीं को फेवर कर रहा है जिनके पास ये सारी चीजें हैं।
यानी कि जो नकली मुखौटा लेकर के कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, उनको लोग फेवर कर रहे हैं, ठीक है? और इसी चक्कर में जो जेन्युइनली अंदर से कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तुम्हारे जैसे लोग, जिनके अंदर वैल्यूज़ हैं, जो कुछ सच में सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, उनको कभी भी सैटिस्फाइड फील नहीं होता है, राइट? एंड दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई एम अगेन सेइंग दिस कि कंटेंट क्रिएशन हैज़ बिकम अ ट्रैप नाउ, राइट? सो इस वीडियो का जो होल पॉइंट है वो यही है कि अगर आप सच में कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, अगर तुम वीडियोस क्रिएट करना चाहते हो और अगर तुम्हें दिल से प्यारे वीडियोस क्रिएट करने के लिए तुम चाहते हो कि तुम्हारा अगर कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है, उससे तुम्हारे सामने वाले की लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड हो पाए, तो ज़रूर कंटेंट बनाओ। लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य वही है ना कि मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, लाइक्स बढ़ाने हैं, व्यूज़ बढ़ाने हैं और सिर्फ़ इन्हीं के पीछे तुम्हें भागना है, भले ही तुम्हारा कंटेंट बकवास होता रहे, भले ही तुम अपना ज़मीर ईमान बेच दो, लेकिन तुम्हें ये मिल जाए, देन मुझे नहीं लगता कि कंटेंट क्रिएशन में एंड 9 टू 5 जॉब में कोई भी फ़र्क है। अगर समझ में आए इस वीडियो को तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि व्हाट आर योर थॉट प्रोसेस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन वर्क हार्ड, ग्राइंड हार्ड, आई विल सी यू एट द टॉप। चीयर्स।